और ये फोटो मैंने अपलोड किया और इसको मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के साथ मेरी फोटो को जनरेट करो। तो देखो इसने शॉकिंग फोटो बना दी है, देखो जो कि बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे गूगल जिमनाई के नैनो बनाना मॉडल के थ्रू हम कैसे फोटो बना सकते हैं। और गूगल एक और टूल लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है मिक्स बोर्ड। तो ये एक तरह से बोर्ड है। बोर्ड मतलब कि एक व्हाइट बोर्ड टाइप का होगा जिसमें हम फोटो से मल्टीपल फोटो जनरेट कर पाएंगे। तो जैसे पिंटरेस्ट होता है उसमें भी बोर्ड होता है। उसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई एक फोटो प्रोडक्ट की फोटो सर्च की है सपोज, तो वो उस प्रोडक्ट की बहुत सारी फोटोज दिखा देगा जो यूजर्स ने डाली होगी। ठीक है, उसमें से कुछ हो सकता है कि हमारी बहुत काम की होगी, कुछ ऐसी होंगी जो मतलब हमारे काम की ही नहीं है, मिलती जुलती ही नहीं होती। बट जो गूगल का ये एआई टूल आया है ये क्या करता है कि जनरेट करता है इमेजेस। मतलब कि जैसा हम इसको प्रॉम्प्ट देते जाएंगे वैसे ही ये फोटोज बनाता जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें कि हमें टू द पॉइंट फोटोज मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि हमने सर्च की है, जैसे मैंने किसी बीच की फोटो सर्च की सपोज या किसी प्रोडक्ट की फोटो सर्च की, तो हमें प्रोडक्ट की कुछ तो मिलती जुलती फोटो आएंगी, कुछ तो ऐसी फोटो आ जाएंगी जो बहुत ही अजीब सी होगी। बट इसमें क्या है कि हम फोटो अपलोड करेंगे या फिर हम उसको प्रॉम्प्ट बोलेंगे कि भाई ऐसी फोटो बना दे, तो ये बना देगा। या फिर अगर हमारे पास फोटोज है प्रोडक्ट की या कोई भी फोटोज, तो फिर डाल सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि ये काम तो हम गूगल के नैनो बनाना से भी कर सकते हैं। बट नैनो बनाना में क्या होता है कि हम एक टाइम पे एक फोटो बना सकते हैं। बट ये जो बोर्ड है ये मल्टीपल फोटोज बना सकता है। ठीक है, तो मैंने जब ट्राई किया तो ये मल्टीपल फोटोज बना रहा था, जैसे कि तीन तीन फोटोज बना रहा था। हो सकता है कि तीन से ज्यादा फोटोज बना सके क्योंकि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो मैं इसको भी ट्राई ही कर रहा हूँ, मैंने अभी इसे अच्छे से भी एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, बट अभी ये बीटा स्टेज में है तो अभी ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, बट ये यूएसए में लॉन्च हो चुका है। तो इंडिया में अगर इसको हम ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये ओपन होगा नहीं। तो इसको एक्सेस कैसे करना है, अगर हम गूगल पे जाके गूगल मिक्स बोर्ड लिख के सर्च करते हैं तो ये पहला लिंक आता है lab.google। इसमें वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो गूगल अपने प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये रहा मिक्स बोर्ड, ये पिंक कलर का है मिक्स बोर्ड। तो इसको हम ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये मिक्स बोर्ड का लैब पेज ओपन हो गया जहाँ पे इन्होंने देखो एक फोटो में दिखाया हुआ है कि क्या हम बना सकते हैं, कि देखो प्रोडक्ट की इमेजेस बना सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे। तो अगर तो आप इसको इंडिया से देख रहे हो तो हमें ये एरर आ जाएगा क्योंकि ये अभी इंडिया के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमें कोई वीपीएन यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं बैक आ जाता हूँ और आप अपने मनपसंद कोई भी वीपीएन यूज कर सकते हो जिसमें आपको यूएसए का सर्वर मिल जाता है, चाहे वो पेड हो चाहे फ्री हो। तो मैं मैकओएस यूज कर रहा हूँ और इसमें मेरे पास एक वीपीएन है, अर्बन वीपीएन डेस्कटॉप नेम से। और इसमें मुझे यूएसए का जो है वीपीएन फ्री में मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी पेड वर्जन यूज नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैं कोई फ्री वीपीएन यूज कर रहा था। तो मुझे ये एक वीपीएन मिला है जो यूएसए का सर्वर भी दे रहा है। तो मैं सिंपली यूएसए का सर्वर यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने लिस्ट में से यूएसए, और मैं इसको प्ले बटन पे क्लिक करूंगा जिससे कि ये वीपीएन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बता रहा है कि कनेक्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब है कि हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम अगर गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एरर नहीं दिखेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा गूगल का मिक्स बोर्ड ओपन हो गया और यहाँ पे ये कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। ये तीन इसके एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है। अगर आप न्यू अकाउंट से लॉग इन करोगे तो आपके पास ये एक सैंपल एग्जाम्पल्स आएंगे जिसको आप देख के ये सीख सकते हो कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, और मैंने कुछ अपने फोटो के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है, मैं आपको वो ओपन दिखाता हूँ। या फिर अगर आप न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे और एक न्यू फ्रेश व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा और वहां पे आप फोटोज को यूज कर सकते हो। तो पहले मैं आपको अपनी फोटोज दिखाता हूँ जो मैंने यूज की है। तो ये मेरी अपनी फोटो थी। अगर मैं आपको ये एक्चुअल फोटो दिखाऊं तो मेरी ये फोटो थी जिसको मैंने अपलोड किया था। ठीक है, और ये फोटो मैंने अपलोड किया और इसको मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के साथ मेरी फोटो को जनरेट करो। तो देखो इसने ये शॉकिंग फोटो बना दी है, देखो जो कि बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, जो कि एक शॉकिंग इमोशन के साथ है। और उसने एक ये कोई साइड का पोज बनाया जिसमें कुछ मैं सोच रहा हूँ, थिंकिंग वाला है। ठीक है,
उसके बाद है ये एक मैं इसमें स्माइलिंग में है, इसमें हँस रहा हूँ। ठीक है, इसने ये 30 फ़ोटोज़ बना के दी थी मुझे। तो मैंने इसको बोला कि मुझे एक और फ़ोटो बना के दो, जिसमें मैं रो रहा हूँ, ठीक है, क्राइंग फेस के साथ। तो उसने ये फ़ोटो बना दी। फिर उसको मैंने बोला कि एक सैड फ़ोटो बना के दो, तो उसने ये फ़ोटो बना दी। ठीक है, इसमें सैड दिखाया हुआ है मुझे, जो कि बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। तो इसको मैंने बोला कि मेरी फ़ोटो को यूज़ करके एवेंजर्स के सुपर हीरो जैसा बना दो मुझे। तो जब मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया तो उसने ये फ़ोटो बनाई। ये पहली जो कैप्टन अमेरिका की थी, इसने मेरा फेस स्वैप कर दिया। दूसरी जो है वो कार्टून टाइप की थी, सुपरमैन की, उसने मेरा फेस बना दिया। आप देख सकते हो कि ये मेरा ही फेस है। और इसने थॉर की जो बनाई है, इसमें तो इसने मिक्स कर दिया है, थॉर और मुझे मिक्स कर दिया है। जैसे आप देख पाओगे मेरे यहाँ पे एक तिल है, तो देखो इसने यहाँ पे तिल लगा दिया है। बट फेस अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये थॉर का फेस है, मेरा फेस नहीं है। ठीक है, तो गूगल अभी इस टाइम एक्सपेरिमेंट मोड में है, तो ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अभी तक तो मैं आपको वो दिखा रहा था जो मैंने ऑलरेडी की थी। तो हमारे पास देखो यहाँ पे मल्टीपल फोटोज है। अब मैं जैसे मैंने इससे मल्टीपल इमोशंस की मैंने फोटोज बनाई है, तो ये मेरे और किसी किसी काम आ सकती है। जैसे अगर मैंने थंबनेल बनाना है, कोई ऐसा थंबनेल बनाना है जिसमें मुझे शॉकिंग दिखाना है, तो मैं ये वाली फोटो यूज कर सकता हूँ। मुझे खुद से शॉकिंग एक्सप्रेशन बना के फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने मुझे बना के ही दे दिया। ठीक है, तो मेरा काम आसान हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि मेरी ये फोटो यूज करो। ठीक है, और मुझे आयरन मैन जैसा बना दो। तो उसको बोलता हूँ मैं यूज माई फोटो एंड मेक मी लुक लाइक आयरन मैन। तो देखते हैं कि अभी क्या बनाता है। तो मैंने इसको आयरन मैन बनाया। हो सकता है कि ये एवेंजर्स का आयरन मैन समझे, या फिर हो सकता है कि कोई और आयरन मैन बना दे, लोहे वाला आदमी। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये फोटो बनाने इसने स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं वीपीएन यूज कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है काफी स्लो हो, क्योंकि वीपीएन ये फ्री वाला है, तो ऑब्वियसली स्लो है, और वीपीएन वैसे भी स्लो होती है। तो देखो इसने वैसे एवेंजर्स का सुपर हीरो ही यूज किया है, आयरन मैन। बट देखते हैं। हाँ, तो इसके अंदर मैं ही हूँ, और उसके ऊपर आयरन मैन का सूट इसने पहना दिया है। तो ये तो थी एक फोटो साथ। अब मैं इसको मल्टीपल फोटो साथ भी दे सकता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये 3 फोटो को यूज करो और एक न्यू फोटो बना दो। ठीक है, अब देखता हूँ कि इन तीनों फोटो को यूज करके ये क्या बनाता है, जिसमें शॉकिंग भी होगा, थिंकिंग वाला भी होगा, हंसने वाला भी होगा। देखता हूँ मेरी क्या कौन सी फोटो बनती है। तो मैं इसको बोलता हूँ यूज माई दीज इमोशंस एंड क्रिएट अ न्यू फोटो ऑफ मी। अब देखते हैं कि इसने मेरी कैसी फोटो बनाई है। तो वेट करते हैं इसके जनरेशन की। तो देखो, आप जैसे देख सकते हो यहाँ लोड रहा है, तो मतलब कि इनने इस तीनों फोटो को यूज किया पहले, और ये न्यू जनरेशन स्टार्ट हो गई है। जब ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा और इसको हम बिना वीपीएन के यूज करेंगे, तो ये बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। तो फिलहाल ये वीपीएन की वजह से स्लो है। तो इसने ये कुछ ऐसी फोटो बनाई है, इसमें देखते हैं अच्छे से। तो इसमें कुछ खास इम्प्रूव नहीं किया इसने। हाँ, ये कुछ खास फोटो नहीं बनी है, तो ये मेरे काम की नहीं है, तो इसको मैं फिलहाल डिलीट ही कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको बोलता हूँ कि मेरी ये फोटो को यूज करके एक थंबनेल बनाए। मैं इसको इससे एक शॉकिंग थंबनेल बनाना चाहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ इसको यूज माई फोटो एंड क्रिएट यूट्यूब थंबनेल फॉर माई वीडियो saying AI will take my job with shocking expression। ठीक है, तो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है, और मैंने इसको बोला है कि एक फोटो बनाए जो कि यूट्यूब का थंबनेल हो। ठीक है, उसमें लिखा हो वहीं पे, या डिस्प्ले वैसा हो रहा है जो कि ये बता रहा हो कि एआई ने मेरी जॉब ले ली, और जिसमें मेरा एक्सप्रेशन जो है वो शॉकिंग हो। जबकि मैंने फोटो चूज ही शॉकिंग वाली की है, बट फिर भी मैंने बोल दिया उसको। तो अगर ये मेरी फोटो को रिक्रिएट भी करे, तो ये शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ ही क्रिएट करे। तो अब देखते हैं इसको कि क्या बनाता है, सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं।
तो फोटो बननी स्टार्ट हो गई है। लगता है कि डायमेंशन इसके वैसे नहीं होंगे जैसे यूट्यूब के, क्योंकि मैंने इसको बताया ही नहीं कि कैसे डायमेंशन हो। ओके, तो इसने कुछ ऐसी फोटो बनाई है इसमें लिखा हुआ है, जिसमें सिर्फ मेरी इसने फोटो ऐड कर दी और इस टेक्स्ट से लिख दिया एआई विल टेक माय जॉब। ठीक है, इसको मुझे थोड़ा और अच्छे से बताना पड़ेगा कि मैं कैसा बनाना चाहता हूँ। तो मैं फिर से इसी फोटो को यूज करता हूँ और बोलता हूँ क्रिएट यूट्यूब थंबनेल वीडियो ऑन यूट्यूब विल टेक एआई विल टेक आवर जॉब इन this style with neon highlighting। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, देखता हूँ कि इससे ये क्या बनाता है। इमेज जनरेट होने स्टार्ट हो गई है। इसको ये भी नैनो बनाना जैसे है कि जितना अच्छा हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छे से ये फोटो को बनाएगा। बट एक बात ये है कि इसने टेक्स्ट जो है वो गलत नहीं लिया। ये तो अगर आप कुछ एआई टूल्स यूज करोगे जिसमें अगर आप प्रॉम्प्ट देते हो कि ऐसा बने तो उसमें वो टेक्स्ट चेंज कर देता है। अगर आप सपोज आपने कोई ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है कि आपकी शॉप के लिए एक फोटो बनाए जिसकी शॉप का नाम आपने कुछ दे दिया सपोज कुछ भी, तो वो शॉप का नेम बदल देता है। बट इसने देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखा है जो मैंने बोला था, एआई विल टेक माय जॉब। तो अब इसने एक न्यू थंबनेल जनरेट किया है। देखो ये बहुत अच्छा सा थंबनेल बन के आया हुआ है। ये देखो इसमें क्या है कि एक बैकग्राउंड बड़ा अच्छा सा लिया है इसने, हाईलाइटिंग जो है वो नियॉन तो कितना अच्छे से निकल के आ रहा है ये, और कुछ ये, और इसने टेक्स्ट लिख दिया एआई विल टेक आवर जॉब। ठीक है, तो मैं इस फोटो को अब आगे यूज कर सकता हूँ थंबनेल बनाने के लिए। ठीक है, और या फिर मैं इसी इसी फोटो को मैं नैनो बनाना को दे के उसको यूट्यूब के प्रॉपर डायमेंशन में बना सकता हूँ, या फिर मैं इसको ही बोल सकता हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये डायमेंशन से सपोर्ट करता है कि अगर मैं इसको बोलूँ कि यूट्यूब के डायमेंशन ये हैं और इस डायमेंशन में बनाओ तो ये बना देगा कि नहीं। बट मैं इसको और एक्सप्लोर करूंगा और अगली वीडियो बनाऊंगा अगर ऐसा इस पे पॉसिबल होगा। बट नैनो बनाने में तो ये चीज पॉसिबल है, अगर उसमें भी नहीं पॉसिबल तो कम से कम मैं कैनवा में तो बना ही सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये तो था मेरा अपनी फोटो के साथ एक्सपेरिमेंट। और एक मैंने और ट्राई किया था। मैंने क्या किया था, एक मेरे पास लड़की की फोटो थी ये वाली। ठीक है, और मैंने एक नॉइस की वॉच का स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला सबसे पहले कि इस वॉच के मुझे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की फोटो दो। तो इसने देखो इसने इसके बैक साइड की फोटो बना के दे दी जो कि इसमें है ही नहीं। इसने खुद से सोच के बनाई है। अब ऐसा एक्चुअल में है या नहीं वो तो नहीं पता, बट इसने बना के दे दिया कि ये बैक साइड से ऐसी दिखती होगी। इसके स्ट्रैप की दिखा दी कि इसका स्ट्रैप ऐसा होगा। इसके दूसरे साइड भी दिखा दी कि उसमें ऐसा बटन होगा, एक गोल बटन और एक छोटा बटन। ठीक है, तो उसने 3 फोटो बना दिए। तो ये मैंने ज्यादातर देखा है कि ये 3-3 फोटो बनाता है हर बार। अगर मैं एक प्रॉम्प्ट लिख के एंटर करता हूँ जिसमें मैं ये लिखूँ कि मल्टीपल वेरिएशंस, ठीक है, तो ये 3 फोटो बनाता है। अगर मैं फिर से आपको करके दिखाऊं तो ये देखो, इससे मैं लिखता हूँ क्रिएट मल्टीपल वेरिएट ऑफ लिप्स नाइस स्मार्ट वॉच। अभी क्या बना है, ये देखो 3 फोटोज बन रही है। वैसे तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में बन रही है। देखो एक लैंडस्केप में है और एक स्क्वायर में है और एक रेक्टेंगल में। देखो इसने क्या किया, 3 फोटोज बना दिए। ये एक नॉइस लिखा भी आ रहा है ऊपर, इसमें नॉइस दिखा रहा है, उसमें भी। और ये नॉइस की वॉचेस हैं। ये हो सकता है कि एक्चुअल वॉचेस हैं, जिसका आइडिया नहीं है कि ये एक्चुअल है या नहीं, बट इसने जैसा मैंने बोला वैसा बना के दे दिया। और देखो 3-3 फोटो बनाई है। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि ये 2 फोटो यूज करो और ये लड़की ऐसा दिखे कि लड़की ने ये वाली वॉच पहनी हुई है। तो जो इमेज जनरेट होकर आई थी वो देखो ये आई थी, इस लड़की के हाथ में ये वाली वॉच है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। तो मैं इसको समझ नहीं आ रहा है कि सच में ऐसा है कि वैसे ही लग रहा है मुझे। शायद थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड तो है। थोड़ी फोटो शायद खराब हो गई है। हाँ, थोड़ी वॉच अच्छे से बनी नहीं है। इसको फिर से प्रॉम्प्ट देता हूँ, देखता हूँ कि अब ये कुछ अच्छा बनाता है कि नहीं। तो मैं उसको फिर से बोलता हूँ कि अब मैं इस अगर मल्टीपल हमने फोटो सेलेक्ट करनी है तो हम शिफ्ट प्रेस करके फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे ऐसे ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों फोटो सेलेक्ट हो चुकी है। तो मैं बोलूंगा कि blend these two photos so that it will look like the real is watch। अगर हम प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखेंगे तो ये अच्छे से फोटो जनरेट करके देगा हमें। मैं तो बस आपको एक डेमो दिखाने के लिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ कि कुछ नहीं। तो इसके लिए अच्छे से प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए हम चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम ये आइडिया ले सकते हैं कि अगर हमने ऐसी फोटो बनानी है दो फोटो से तो हमें क्या प्रॉम्प्ट देना है। तो वो अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे देगा जिसमें पूरा डिटेल्स के साथ लिखा होगा कि भाई ऐसे ऐसे इसको डिजाइन करो। तो एक फोटो बन के आ गई, जब देखता हूँ इसको जूम करके, हाँ ये थोड़ा उससे बेटर आई है फोटो, पर फिर भी वैसी नहीं है। तो अब मैं इसको बोलता हूँ कि इस वॉच को यूज करके प्रोडक्ट फोटोज बनाओ ताकि मैं इसको स्टोर पे लिस्टिंग कर सकूं। ये टूल उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है जो कि ब्रांड की प्रमोशन करते हैं या फिर मेरा खुद का ब्रांड है। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने एक कोई वॉच कंपनी है, उसके साथ आपने टाइप कर लिया कि मैं आपके ब्रांड की प्रमोशन करूंगा। तो प्रमोशन करनी है तो मतलब आपको उसकी फोटोज क्लिक करनी होगी। बट अगर आपके पास ऐसा टूल है जो आपको फोटोज बना के दे देगा तो आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो वैसे आप उस एक फोटो का यूज करके मल्टीपल फोटो बना सकते हो। तो मैं इसको बोलूंगा use this photo of smartwatch and create multiple product photos for store listing। ठीक है, और बैकग्राउंड के लिए थोड़ा बोल देता हूँ विद रेडियंट लाइट बैकग्राउंड। ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या बना पाए। फोटो बननी स्टार्ट हो गई है, 3 फोटोज बननी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया है। ये एरर आने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एक तो हम वीपीएन के थ्रू यूज कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो सकता है, या फिर ये जो टूल है अभी एक्सपेरिमेंट स्टेज में इससे इसमें एरर है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि मेरे वीपीएन की लिमिट एक्सीड हो गई हो। तो ठीक है, वेट करते हैं, इसे जनरेट हो तो रही है फोटोज। एक जनरेट नहीं हुई है, उसके बाद में देखते हैं। ये देखो एक प्रोडक्ट फोटो जनरेट हुई है। ठीक है, इसमें देखो इसमें बैकग्राउंड इतने चेंज कर दिया तो कितना अच्छा बैकग्राउंड दिया। और एक्चुअल अगर फोटो देखते हैं तो उसमें बैकग्राउंड व्हाइट है क्योंकि मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया था। अभी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। अभी ये स्पेस को प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ये बार बार पिक लिया रहा उसका। नहीं तो स्पेस प्रेस करके अगर मैं माउस से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ फ्रेम को। मतलब बात में मैं इसको मैनुअली कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस वॉच की जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है क्योंकि मैंने ये नॉइस की वेबसाइट से जाके स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके अपलोड किया था। ठीक है, अगर इसको रीलोड कर लेता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, शायद ये एक्सपेरिमेंट वर्जन है इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, और जैसे मैंने रीलोड किया तो आप देख सकते हो कि एक और फोटो भी इसने जनरेट कर दी थी जो कि उस टाइम फेल हो गई थी बट जनरेट हो चुकी थी। तो जैसे आप देख सकते हो ये 2 फोटो मेरे काम आ सकती है। अगर मैं स्टोर लिस्टिंग कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं ब्रांड प्रमोशन कर रहा हूँ तो ये 2 फोटोज मेरे काम आ सकती है। इसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ जो कि कॉपीराइट फ्री वर्जन। ऐसा नहीं है कि इसको मैं यूज करूंगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने खुद से जनरेट की है तो इसलिए इस पर कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा। तो ऐसे इसको हम यूज करके मल्टीपल फोटोज बना सकते हैं ब्रांड के। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.